Hello students, hello 10th class, how are you guys? I hope you all are doing good. आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अपने घरों पे. So student, today we are going to study our first chapter, that is the chemical reactions and equations. और इसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे आज. तो लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वैसे तो यहाँ मैंने 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस मैंने आप लोगों को बताए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर फ्यू मोर लाइक ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक. ये सब इस टॉपिक के बाद मैं कराऊंगा. यहाँ पे अभी 4 ही टाइप ऑफ रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? When 2 or more substances, elements come या compounds combine to form a single product. इतना तो हमें पता है कि रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है. एक पूरी रिएक्शन की जब बात करें तो उसमें रिएक्टेंट्स को कंबाइन करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म होता है. तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस, और यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों ही लिखे हैं. तो इक्वेशन में या तो वो सिंगल एलिमेंट हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है सिंगल, या फिर कंपाउंड हो सकता है जैसे H2 और कुछ भी हो सकता है. तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. पहला एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में. स्टूडेंट्स आपको ये स्टेट मैंने बहुत पहले बता दिया था. एस फॉर सॉलिड स्टेट होता है, एल लिक्विड स्टेट को डिफाइन करता है, और ऐसे ही जी गैस स्टेट को डिफाइन करता है. तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो क्विक लाइम को ही बोलते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड, H2O दूसरा वो. तो ये एक रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट ये, तो 2 रिएक्टेंट मिलके यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. डेफिनेशन भी यही कह रहा है कि 2 एलिमेंट या 2 कंपाउंड या 2 सब्सटेंसेस कुछ भी मिलके एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. तो यहाँ पे 2 एलिमेंट मिलके, 2 कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं. मतलब क्विक लाइम H2O के साथ मिलाया जाएगा तो स्लैक लाइम होगा वो, जिसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. पहला एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल, अगर बर्निंग की बात करें तो सीधे O की बात और ऑक्सीजन की बात होती है. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्निंग का प्रोसेस शुरू होगा. तो बर्निंग ऑफ कोल मतलब कि कार्बन को, कोल इज कार्बन को बर्न कर रहे हैं O2 के प्रेजेंस में. कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में है, O2 ऑक्सीजन में हवा की उपस्थिति में जो कि गैस में के स्टेट में है. इन दोनों को मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें CO2 मिलता है जो कि गैसियस स्टेट में होता है. तो स्टेट ये डिफाइन करता है S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, यहाँ भी G फॉर गैस. स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल जो है वो हमें कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम बर्न कर रहे हैं तो हमें CO2 मिलता है. थर्ड एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस. वाटर का फॉर्मेशन पता ही है, वाटर H2O को वाटर बोलते हैं. इसका फॉर्मेशन H2 विद गैसियस स्टेट, O2 विद गैसियस स्टेट, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमें H2O मिलता है. तो हमने यहाँ पे रिएक्शन में लिख दिया H2 प्लस O2. ये एक सिंगल कंपाउंड, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है H2O. इसको बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, वो बैलेंसिंग हम बाद में देख लेंगे. तो H2 गैसियस स्टेट में, O2 गैसियस स्टेट में, और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो लिक्विड स्टेट में, दैट इज H2O, दैट इज वाटर. तो यहाँ भी 2 प्रोडक्ट मिलके, 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे हैं. तो ये भी एक एग्जांपल हुआ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. नाउ सेकंड वन,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा स्टूडेंट नाम से ही हमें थोड़ा मीनिंग निकला, डिकम्पोज मतलब कि टूटना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। एक सिंगल कोई रिएक्टेंट होगा, इसमें एक ही रिएक्टेंट होगा। यहाँ पे रिएक्टेंट इस डेफिनेशन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो रहे थे, बट यहाँ पे रिएक्टेंट एक होगा और ये एक रिएक्टेंट जब ब्रेक डाउन होता है तो प्रोडक्ट जो मिलता है वो एक से ज्यादा मिलता है। तो डेफिनेशन भी वही है, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन एंड गिव सिंपलर प्रोडक्ट। एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो सॉलिड स्टेट में है, ये जब ब्रेक डाउन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में और CO2 गैसियस स्टेट में मिलता है। मतलब एक जो रिएक्टेंट है वो दो सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है। दूसरा एग्जांपल AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन के बाद दो सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है जो कि सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग। Ag सॉलिड स्टेट में था, Ag यहाँ भी सॉलिड स्टेट में होगा, क्लोराइड गैसियस स्टेट में होगा। ये 2 इसलिए लगा है क्योंकि बैलेंसिंग हमने किया है। बैलेंसिंग नहीं भी करके हम लिख सकते थे, बट यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे अगर दो सिल्वर है तो दो सिल्वर यहाँ भी है, दो क्लोरीन है तो ये दो क्लोरीन के साथ यहाँ भी है, तो यहाँ दो सिल्वर और दो क्लोरीन, यहाँ भी दो सिल्वर दो क्लोरीन, ये बैलेंस है। बैलेंसिंग पे आप ध्यान बाद में देना, वो बैलेंसिंग का एक अलग टॉपिक में कराऊंगा। अभी फिलहाल ये रिएक्शंस को समझना है। थर्ड वन इज सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमाइड के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। ये माने यहाँ भी एक सिंगल रिएक्टेंट दो सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा स्टूडेंट एक बात ध्यान देना, यहाँ जब ऐसे एरो करके मैं सनलाइट लिख रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि रिएक्शंस के कुछ कंडीशंस होते हैं। सनलाइट में भी रिएक्शन होता है, फोटो में भी रिएक्शन होता है, फोटोस में ये होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला इलेक्ट्रिकल वाले में भी रिएक्शंस होते हैं। तो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस के कुछ कंडीशन होते हैं। यहाँ पे सनलाइट में ये रिएक्शन को फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर में और ब्रोमाइड में डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। और यहाँ एक चीज जो अभी तो डिजिटल कैमरास वगैरह आ गए हैं काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के। पहले ब्लैक एंड व्हाइट जो रील वाले जो कैमरे होते थे, जिस कैमरे में जो कोडाक वगैरह कैमरे में जो रील यूज होता था ब्लैक एंड व्हाइट वाले, तो उसमें ये चीजें यूज होती थी, सिल्वर ब्रोमाइड। मैंने लिख भी दिया, यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज किया जाता था। जस्ट फॉर नॉलेज, नथिंग एल्स। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। इसमें ये होता है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, मतलब विस्थापित करते हैं, हटा देते हैं वहां से। इससे पहले जो मैंने अभी बोला कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज जानना होगा कि रिएक्टिव मेटल्स के जो रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं वो देखना पड़ेगा कि वो होते क्या है। और मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट होता है, उसके बाद उससे कम, सबसे जो लास्ट में होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। यहाँ मैंने रिएक्टिविटी सीरीज भी बताया मैंने यहाँ पे, तो ये ऐसे देख लो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, Pb, H, फिर HCu, Hg, Ag, Au, Pt, ये सारे, ये यहाँ से मोर रिएक्टिव। जैसे जैसे डाउनवर्ड जाओगे आप लोग, जैसे डाउनवर्ड जाएंगे इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, लेस रिएक्टिव मेटल मिलते जाएंगे, सबसे ऊपर मोर रिएक्टिव मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो एकदम लेस रिएक्टिव वाला मिलेगा। यहाँ पे एक फनी मैं थोड़ा सा वो चीज़ बताना चाहूँगा कि इसको अगर याद करना है तो एक बड़ा ही फनी वे में राइम्स मैंने बनाया है यहाँ पे, वो आप देखना। राइम्स ये है कि दो टाइप के फॉर्मूला बोल लो, राइम्स बोल लो, पहला और दूसरा। पहला है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। और दूसरा जो एग्जांपल है वो है हाई कोर्ट है आप। ये दोनों याद रखोगे तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लोगे। वो कैसे?
केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। यहाँ शुरू करते हैं, कैसे ये इसमें शूट कर रहे हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। एक एक लेटर को कैच करोगे तो ये राइम्स इसके ऊपर शूट करेगा। फिर दूसरा जो फॉर्मूला था वो हाई कोर्ट है आप, तो हाई कोर्ट है। और ये जो तीनों हैं एक एक एक, इनको आप बोला मैंने। ट्रिपल ए है, इनको आप बोल सकते हैं। तो यहां तक हाई कोर्ट है आप, हाई कोर्ट है आप। तो ऐसे केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, पहला फॉर्मूला। और दूसरा हाई कोर्ट है आप। ये दो आप राइमिंग अगर याद कर लोगे इन ए फनी वे तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो जाएगी। चलो लेट्स टॉक अबाउट और इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। एग्जांपल देख लेते हैं। Fe plus CuSO4, Fe plus CuSO4, ये इट गिव्स FeSO4 plus Cu। तो यहाँ Fe जो है वो Cu को रिप्लेस करता है, तो ये FeSO4 बनता है। Fe Cu को रिप्लेस करेगा तो Fe यहाँ पे आ जाएगा, तो ये FeSO4 हो जाएगा। और यहाँ का Cu बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। Fe ने Cu को डिस्प्लेस किया एक्चुअली। तो अपने से ज्यादा मोर रिएक्टिव, अगर Fe की बात करें तो Fe यहाँ पे है और Cu यहाँ पे है, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव हुआ, Fe मोर रिएक्टिव हुआ, Cu लेस रिएक्टिव हुआ। तो Fe ने डिस्प्लेस किया Cu को, यहाँ पे Fe ने डिस्प्लेस किया Cu को, तो ये FeCO4 हो गया और Cu बाहर आ गया, जो कि यहाँ पे है। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, Zn plus HCl, ZnCl2 plus H2। Zn रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे H को, हाइड्रोजन को। तो मतलब Zn मोर रिएक्टिव होगा, तभी तो इस लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा। लिस्ट में देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। Zn यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ है, तो Zn मोर रिएक्टिव हुआ, ये इसने रिप्लेस किया हाइड्रोजन को। Zn मोर रिएक्टिव है, इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो ये ZnCl हो गया और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो ZnCl2 plus H2। थर्ड वन भी ऐसे देखेंगे, Pb plus CuCl2, Pb मोर रिएक्टिव है, Pb यहाँ है, Cu को रिप्लेस करेगा, Cu यहाँ है, तो Pb ने रिप्लेस किया Cu को, तो PbCl2 plus Cu। ये ऐसे हुआ पैटर्न। इसका पैटर्न हम अगर वैसे बनाना चाहे, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। किस पैटर्न पे ये वर्क करता है? मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। मतलब कि अगर A plus BC, हमने ये रिएक्टेंट लिया यहाँ पे A plus BC, तो इसमें से A अगर मोर रिएक्टिव है और B लेस रिएक्टिव है, तो A को रिप्लेस, B को रिप्लेस किया A ने, इसको रिप्लेस करेगा A, तो ये हो जाएगा AC और B बाहर आएगा। वही यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में वही है कि AC plus B। A मोर रिएक्टिव है, A replaces B, so it becomes AC here and B is come outside as a long itself। ठीक है। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट देखा आपने, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, तो इसका पैटर्न देख लेते हैं। AB plus CD is equals to AC plus BD। मतलब कि इसके पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। दो रिएक्टेंट्स, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट वाले में एक ही रिएक्टेंट था, डिस्प्लेसमेंट वाले में भी दो रिएक्टेंट है, यहां भी दो ही रिएक्टेंट होंगे। बट होगा क्या कि आपस में आयन एक्सचेंज करेंगे, आपस में आयन एक्सचेंज करते हैं। अपने से ज्यादा वाला जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से कम वाले से। तो यहां पे मैं लिखा है टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। दो रिएक्टेंट होंगे और वो आयन एक्सचेंज करेंगे, तो फिर दो न्यू कंपाउंड फॉर्म करेंगे। पैटर्न भी वही है, ये दो रिएक्टेंट है, ये आपस में आयन एक्सचेंज करेंगे, तो फिर दो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। सपोज करें AB plus CB, A
C के साथ एक्सचेंज कर रहा है तो AC बन रहा है, और B एक्सचेंज करेगा D के साथ तो BD बनेगा। इसी पैटर्न पे यहाँ पे रिएक्शन हम देखेंगे। सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो एक्वस फॉर्म में है, बेरियम क्लोराइड जो कि ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये आयन एक्सचेंज करेंगे, सोडियम क्लोराइड के साथ एक्सचेंज करेगा और बेरियम सल्फेट के साथ एक्सचेंज करेगा। तो सोडियम क्लोराइड के साथ एक्सचेंज करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट के साथ एक्सचेंज करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा बेरियम सल्फेट। ये दोनों एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा सोडियम क्लोराइड, बट यहाँ पे BaSO4 जो होगा वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होगा। ये एक्वस नहीं होगा, लिक्विड नहीं होगा, गैस नहीं होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, मैंने लिख दिया व्हाइट PPT, प्रेसिपिटेट मैंने बताया था। प्रेसिपिटेट मैंने बताया था कि जो इनसॉल्युबल हो, जो पूरी तरह सॉल्युबल ना हो, पूरी तरह सॉल्यूशन इसका नहीं बना हो। जैसे कि अगर सैंड की बात करें, सैंड वाटर की बात करें, तो सैंड अगर हमें लास्ट में नीचे मिलता है बॉटम एरिया पे तो वो प्रेसिपिटेट कहा जाएगा, मतलब पूरी तरह घुला हुआ नहीं है, उसके थोड़े से परसेंटेज, थोड़े से उसका अमाउंट बचा हुआ है, वो पूरी तरह सॉल्युबल नहीं हुआ। तो यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का मिलता है इस रिएक्शन में। दूसरा रिएक्शन AgNO3 प्लस NaCl2 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये एक्सचेंज करेंगे सिल्वर क्लोरीन के साथ, NO3 Na के साथ। तो सिल्वर क्लोरीन के साथ करेगा तो सिल्वर क्लोराइड यहाँ बन रहा है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट, सेम वैसे ही जैसे BaSO4 था, व्हाइट प्रेसिपिटेट ये सिल्वर क्लोराइड, और इसके बाद ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे। तो ऐसे ही दो रिएक्टेंट्स आपस में अपना आयन एक्सचेंज करते हैं तो दो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पैटर्न देखा। सो स्टूडेंट्स, ये है 4 हमारे रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस। इसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कुछ जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं वो हम स्टडी करेंगे, वो हम दूसरे वीडियो में मैं अपलोड करूँगा आपको। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।